गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 15 मनुज को खोज निकालो पाठ पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इसमें कवि ने सुमित्रानंदन पंत ने भारत की राष्ट्र की एक अनेकता में जो अनेकता है उसे समाप्त कर एकता स्थापित करने की बात कही है। इसमें कवि ने कहा है कि आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चलो, देश राष्ट्र के विविध भेद हर धर्म नीति को समत्व भर। इसमें कवि लिखते हैं कि आज मनुष्य ने अपने बीच अनेक प्रकार की दीवारें खड़ी करके एक दूसरे को मनुष्य को अनेक वर्गों में बांट दिया है और इन बटे हुए वर्गों में ही कवि को अच्छे मनुष्य की तलाश की है ना। इसमें यही कहा गया है कि समाज के बीच मनुष्य अपने बीच अनेक दीवारें खड़ी कर ली है। ये दीवार अनेक जाति वर्ण के लोग और समाज के लोग आपस में बटे हुए हैं। इन अलग अलग समाज में बटे हुए लोगों को ही हमें ढूंढ निकालना है और उनके बीच समानता स्थापित करनी है। और ये लोग अनेक रूढ़ियों में, मतलब पुराने रीति रिवाज में और अंधविश्वास की भावना जो अपने आँखों में लगा रखी हैं, उसे हमें दूर उठाना है, उसे दूर करना है, उसे हमें समाप्त करना है। मनुष्य एकमात्र है, इसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वे एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे को समझे, है ना। जो समाज में अंधविश्वास है उसे हटाकर एक दूसरे की सहायता के लिए सामने आए, एक दूसरे को समझे, मनुष्य को समझे। और जो समाज में अनेक भेद उठे हुए हैं, भेदभाव की जो भावना है उसे समाप्त करके एक नया संदेश दिया है कि मानव एक दूसरे के बीच समानता और एकता स्थापित हो सके। हमें ऐसे ही मनुष्य की तलाश करनी है। भाषा भूषा के जो भीतर श्रेणी वर्ग के मानव ऊपर, अखिल अवनि से रिक्त मनुष्य केवल मनुष्य जान अपना लो। इसमें कवि कह रहे हैं कि जो भाषा है, भाषा के बीच में जो अड़चनें आती है, लोग उसमें व्यर्थ ही पड़े रहते हैं। वर्ण भेद समाज को नुकसान पहुंचाता है, जबकि मानव उससे सबसे ऊपर रहता है ना। वर्ण भेद मतलब एक रंग भेद, एक दूसरे का जाति भेद, वो समाज को नुकसान पहुंचाता है। मानव तो इससे भी ऊपर है, वह सबसे बड़ा है। मनुष्य एक है और उसकी पहचान ही उसकी मानवता है। अतः मानव को, हर व्यक्ति को एक दूसरे को अपनाना चाहिए और पूरे समाज के लोगों के बीच मानवता को खोज निकालने की प्रेरणा कवि ने दी है कि मनुष्य पहले अच्छे मनुष्य की पहचान करो, एक दूसरे को समझो और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कवि ने प्रेरणा दी है। राजा प्रजा धनी और निर्धन सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन भव मानवता से सबको भर, खंड मनुज को फिर से ढालो। इसमें कवि कह रहे हैं कि समाज में जो राजा प्रजा पूंजीपति व निर्धन पढ़े लिखे जो विद्वान हैं और जो असभ्य जो अनपढ़ है, गंवार है, और जो समाज में सज्जन और दुर्जन के जो भेदभाव है ना, जो अब अंतर स्थापित करते हैं, उनको समाप्त करके जो असंख्य टुकड़ों में बटे हुए हैं, जो मनुष्य छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, उनके बीच एकता की भावना, सबके मन में एकता की भावना भरनी है ना। जो छोटे छोटे ये राजा प्रजा धनी निर्धन और जो सभ्य असभ्य सज्जन दुर्जन जो व्यक्ति है, वे अनेक भेदभाव के बीच
बटे हुए हैं, उनके अंदर जो भेदभाव है उसे मिटाकर मनुष्य के मन में एकता की भावना भरनी है। इससे क्या है, समाज हमारा आगे बढ़ेगा और अच्छे मानवता की पहचान होगी। तो इसमें कवि आज मनुष्य को खोज निकालो, इसमें कवि ने कहा है कि आज अच्छे मनुष्य की पहचान को ढूंढ निकालो, जिससे समाज को और आगे बढ़ाया जा सके और मनुष्यों के बीच एकता और समानता की भावना स्थापित हो सके। अतः इसमें कवि ने भेदभाव मिटाकर एक अच्छे भारत की स्वाभाविक कल्पना की है।